जिसको बहुत बड़ा कर लेता है और एक बिजनेस में पीछे रह जाता है। सेम बिजनेस होने के बाद, सेम प्रोडक्ट, सेम सर्विस, सेम क्वालिटी, सेम प्राइस, मार्केट प्राइस, उसके बाद भी एक कामयाब हो जाता है, एक पीछे रहता है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है उस बिजनेस को चलाने वाले लीडर की पावर। और लीडर जैसा सोचेगा ना, वैसा ही लीडर हासिल भी करेगा। कहते हैं ना कि शेर का लीडर जो होता है वो शेर होता है। तो हम बात करते हैं सक्सेस सीक्रेट ऑफ सीईओज ऑफ बिलियन डॉलर कंपनी। मतलब ऐसा उन्होंने क्या किया कि यार एक बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर दी। और इस सीईओज का मतलब ये मत सोचना कि आप सीईओ नहीं है, एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर भी अपने बिजनेस का सीईओ है। अब डिफरेंस क्या है कि वो विजनरी पर्सन नहीं है। अब हमें करना क्या है, उनकी बातों को समझना है। कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर पता क्या सोचता है कि भाई जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वही अपने बिजनेस में डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, C&F, सुपर स्टॉकिस्ट या फ्रेंचाइजी करती है। प्रॉब्लम ये नहीं है और डेफिनेशन ये नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर ऐसा सोचता है। डेफिनेशन क्या है, जो भी कंपनी अपने बिजनेस को इन सभी मॉडल्स पर, फ्रेंचाइजी पर, डीलर पर, डिस्ट्रीब्यूटर पर, C&F पर, सुपर स्टॉकिस्ट पर, इस बिजनेस मॉडल पर रन करेगी, वही कंपनी बड़ी होगी। ध्यान से समझिए, छोटी कंपनी जब ये मेथड अपनाती है तो वो बड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनी इस मेथड को अपनाती है, जो भी कंपनी इस मेथड को अपनाएगी वो बड़ी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं है, बशर्ते आप कांस्टेंट हो कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाना है और बिजनेस में फ्रेंचाइजी और डीलरशिप नेटवर्क बहुत बड़ा करना है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है? जब आप एक स्टेप लेते हैं ना, तो कई बार स्टेप में हम फेल हो जाते हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये सक्सेस का राइट फार्मूला नहीं है। लेकिन जो बड़ी कंपनी का सीईओ है, जो विजनरी पर्सन है, वो लंबे पाथ तक चीज़ों को सोचता है और उसको लगता है कि भाई ये चीज़ हासिल करने में मुझे समय लगेगा। लेकिन स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर जल्दी हार मान जाता है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को समझ नहीं पाता। तो कई बार क्या होता है, वो ऐसी डायरेक्शन में फेल हो जाता है जो आगे चलकर बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन वो उस पाथ पे जाता ही नहीं है। वो फोकस करता है अपनी रिटेल पर या अपने होलसेल पर। तो हमें क्या करना है, इस बात को समझना है कि सब कुछ संभव है, बशर्ते अगर एक स्मॉल स्केल कंपनी बड़ी कंपनी बनी है तो आप भी आसानी से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बशर्ते आपको करने के लिए पूरा रास्ता पता हो। और वो रास्ता मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। मेरे पिछले वीडियोस में आप जरूर देख लीजिएगा, इसमें फ्रेंचाइजी, डीलरशिप के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे और पिछली लाइव क्लास में भी ये बातें मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है कि डोंट जस्ट मोटिवेटेड। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन टेंडेंसी में, वो क्या है कि कोई भी बात सुनिए ना, मोटिवेशन आ जाता है। अब जो मोटिवेशन होता है वो हॉट एयर बैलून की तरह होता है कि जब तक हवा गर्म है तब तक तो वो बैलून ऊपर जाएगा और जैसी हवा ठंडी होगी वापस नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मोटिवेशन भी ऐसे ही काम करता है। मोटिवेशन से इंपॉर्टेंट क्या है? इंस्पिरेशन, लर्निंग, राइट नॉलेज। और नॉलेज कैसे मिलेगी? सक्सेस बिजनेस ओनर है उनसे मिलो, उनके काम करने के तरीके को समझो, उनके मेथड को समझो, उसको इंप्लीमेंट करो। बिजनेस की सक्सेस स्टोरीज को पढ़ो, बिजनेस के सीक्रेट्स को पढ़ो, बिजनेस में डीलरशिप कैसे बनता है, इस फार्मूले को सीखो। ये सब सुनने से नहीं आएगा, ये कोई मोटिवेशन का पार्ट नहीं है। आपको फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप करना है तो बिजनेस का प्रपोजल कैसे डिजाइन करना है, फ्रेंचाइजी मॉडल करना है तो बिजनेस के प्रपोजल को कैसे एडवर्टाइज करना है, फ्रेंचाइजी की मीटिंग कैसे करनी है, एग्रीमेंट कैसे करना है, टीम के साथ मिलकर उस फ्रेंचाइजी को सेटअप कैसे करना है और उसके बाद उसको चलाना कैसे है और उसके बाद नई फ्रेंचाइजी कैसे ढूंढनी है, इस पर आपको फोकस करना होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि डोंट बी जस्ट मोटिवेटेड, क्योंकि मोटिवेशन एक बैलून के हॉट एयर की तरह है, जब वो ठंडी होगी तो वापस आ जाएगा। हाँ, लेकिन मोटिवेशन से क्या होता है कि भाई हमें एक बूस्ट मिलता है कि मुझे ये काम करना है, तो इसीलिए बूस्टेड रहें, लेकिन लर्निंग जरूर करें। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी स्पीकर जो इतने बढ़िया बढ़िया स्पीकर्स हैं, अलग अलग विषय की ट्रेनिंग देते हैं। ओपन सेमिनार्स में लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन इंटरनल वर्कशॉप में आपको कोर ट्रेनिंग मिलती है। तो इंटरनल वर्कशॉप्स अटेंड करें, जैसे आज हम यहां पर वर्कशॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट, दैट इज बिल्ड अ पावरफुल टीम। दोस्तों, अगर आप पावरफुल टीम बिल्ड करते हैं ना, तभी आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। पिछले भी एक सेशन में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि दो राजा हुए, एक जरासंध जो मगध का राजा था, इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। जरासंध बहुत शक्तिशाली आदमी था, उसको अपनी ताकत पर पूरा विश्वास था और अपनी ताकत के चलते ही वो पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता था अपने साम्राज्य का। और आपको पता है कि जरासंध वो व्यक्ति था जिसको बीच में से अगर टांग फाड़ देते हैं तो वापस जुड़ जाता है ना। भगवान श्री कृष्ण ने जब भीम से उसको लड़वाया था तो बताया था ऐसे फाड़ने के बाद ऐसे फेंकना है। जरासंध ताकतवर था लेकिन उसका साम्राज्य फिर भी छोटा था। लेकिन धृतराष्ट्र जो था ना, वो नेत्रहीन था, अंधा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि उसके साम्राज्य में, उसकी लीडरशिप में बहुत सारे लोग थे। दुर्योधन था, भीष्म पितामह थे और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य
और ऐसे बहुत सारे बलशाली लोग, कर्ण जैसे लोग उसके साथ थे, इस वजह से वो पावरफुल था। तो आपको क्या करना है, एक पावरफुल टीम बिल्ड करनी है, क्योंकि पावरफुल टीम ही आपके बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाएगी। जैसे सेल्स की टीम है, अगर एक बिजनेस ओनर खुद ही सेल्स कर रहा है, खुद ही मार्केटिंग कर रहा है, खुद ही प्रमोशन कर रहा है, खुद ही प्रोडक्शन देख रहा है, तो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा ना। तो उसको क्या करना है, अपनी टीम को बिल्ड करना है और टीम के एक्सपर्ट्स को हायर करके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। एंड द नेक्स्ट, प्लान इट वेल। फ्रेंड्स, किसी भी काम की सक्सेस ना केवल तभी मिल सकती है जब उसकी प्लानिंग ठीक तरह से करें। आपने वो सीरीज देखी है जिसमें मनी हाइस्ट में उसको ये पता होता है कि भाई ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ना, उसमें कहाँ कहाँ पर क्या लूप होल आने वाले हैं, कब उनका बंदा पकड़ा जाएगा, कब उनके ऊपर फायर होगा, कब उनके ऊपर गोलियां बरसा देंगे, कब उनकी टेलीफोन लाइन काट देंगे, बिजली काट देंगे, सब कुछ पता था, पूरी प्लानिंग की हुई थी। और जब वो सोना लेकर बाहर जाएंगे तो अगर अरेस्ट हो जाते तो क्या होगा, उन्होंने फुल फ्लैश फुल प्रूफ प्लानिंग की हुई थी। और यही बात बिजनेस पर लागू होती है। महाभारत में अभिमन्यु ना चक्रव्यूह में घुसना जानता था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ के पेट में सुन लिया था चक्रव्यूह में घुसने की पूरी स्टोरी, बाहर निकलना नहीं जानता था। इसका मतलब प्लानिंग फुल प्रूफ नहीं थी। अगर वो चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी जानता तो कौरव कभी भी उसको हरा नहीं पाते। इसका मतलब आप जो भी काम करें ना, उसकी प्लानिंग बहुत बेहतर करें। जितनी बेहतर प्लानिंग होगी उतना बेहतर रिजल्ट अचीव होगा। और प्लानिंग का तरीका क्या है, आप किसी भी चीज़ को, मान लो सेल्स टीम के बारे में बात करें तो सेल्स टीम का रिक्रूटमेंट, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद में उनके ट्रेनिंग मैनुअल का उनका टेस्ट, उसके बाद उनका प्रोसेस, फिर उनका रिजल्ट, फिर टेस्टिंग, और फिर उनके बाद फाइनलाइज करके वो ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद वो सेल्स टीम मार्केट में परफॉर्म करेगी। हर एक में, प्रोडक्शन में भी ये होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी लेबर आई, फैक्ट्री में लगा दी, उसने वो मेटेरियल गलत काट दिया, या प्रोडक्शन में मशीन खराब कर दी, या मशीन ठीक तरह से चलाई लेकिन जो आउटपुट आया वो गलत आ गया। तो हमें क्या करना है कि अपने प्रोडक्शन से लेकर, सेल से लेकर, मार्केटिंग से लेकर हर एक चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग करनी है, क्योंकि प्लानिंग से ही आप ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। दूसरा, ये स्पेशल बात आप बिजनेस ओनर लोगों को बता रहा हूं मैं। बिजनेस में ना कई बार आपकी टीम के लोग, आपके एम्प्लॉयज़ या सेल्स के लोग या मार्केटिंग के लोग सोचेंगे यार मैं ही ना कर लूँ ये बिजनेस। जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ, मान लो आपका एक छोटा सा छोले भटूरे का काउंटर है, एक शॉप है या रेस्टोरेंट है मान लीजिए, और एक शेफ़ है जो बहुत से छोले भटूरे बनाता है। बनाते वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि यार मैं छोले भटूरे मैं ही ना बना लूँगा अपने आप, मैं अपना ना खोल लूँ। तो फ्रेंड, दो तरह की नॉलेज होती है। एक होती है डोमेन नॉलेज, मतलब उस काम को करने की नॉलेज, और दूसरी होती है फंक्शनल नॉलेज, मतलब उस बिजनेस को चलाने की नॉलेज। बहुत सारे लोगों के पास डोमेन नॉलेज होती है, जैसे वो अच्छे छोले भटूरे तो बना सकता है पर अच्छा रेस्टोरेंट नहीं चला सकता। फाइनेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट और मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन सब कुछ करना होगा ना। तो आपको डोमेन एक्सपर्ट नहीं बनना। आप समझ गए डोमेन और फंक्शनल नॉलेज का क्या डिफरेंस है। डोमेन का मतलब होता है वो पर्टिकुलर काम करने की नॉलेज। जैसे हमारी फैक्ट्री में एक पर्सन मोल्डिंग की मशीन चलाता है, तो वो मोल्डिंग की मशीन को चलाने को डोमेन नॉलेज कहेंगे। और वो सोचे मोल्डिंग मशीन चलाता हूं तो मैं फैक्ट्री खोल लूंगा अपनी। फैक्ट्री को चलाने को क्या कहेंगे, फंक्शनल नॉलेज। जैसे उसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी, फिर सेल्स, प्रमोशन, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, रिक्रूटमेंट, सब कुछ मिला के जो होगी उसको फंक्शनल नॉलेज कहेंगे। तो जितने टॉप मोस्ट बिजनेस ओनर है ना, वो कभी भी डोमेन नॉलेज पर फोकस नहीं करते। वो हर डोमेन का एक्सपर्ट अपनी टीम में हायर करते हैं और फंक्शनल नॉलेज के आधार पर उस पूरे बिजनेस को सेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है एक स्मॉल स्केल और एक लार्ज स्केल बिजनेस ओनर में। और बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज होते हैं ना, वो अपनी टीम में जो लीडरशिप टीम है उसमें फंक्शनल नॉलेज के लोगों को इकट्ठा करते हैं, और वो फंक्शनल नॉलेज के लोग डोमेन नॉलेज के लोगों को इकट्ठा करते हैं, और वो सारे लोग मिलकर आपस में एक टीम बिल्ड करते हैं और बिजनेस को सक्सेसफुली रन करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप एज अ सीईओ ऑफ $1 बिलियन कंपनी काम करना चाहते हैं तो आपको इन पॉइंट्स पर आसानी से कंसीडर करना होगा, अपनी एबिलिटी को बढ़ाना होगा, और ये 5 पॉइंट आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 अगले पॉइंट्स की, और उसके बाद करेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस पर और बहुत सारी ऐसी बातों पर जो हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।